हेलो बच्चों, कभी कभी मैथमेटिक्स में क्या होता है कि इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस हमें सॉल्व करने होते हैं और जब हम इसे देखते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि ये स्क्वायर रूट, इसके अंदर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25, वो कंप्लीट एक स्क्वायर रूट में बाउंड किया है और इक्वल्स टू 1 है और हमें कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू निकालने को कहा जाता है? हमें x की वैल्यू निकालने को कहा जाता है। जैसे बोला जा रहा है यहाँ पर फाइंड x, मतलब किसकी वैल्यू निकालो? x की वैल्यू निकालो। तो जब हमें x की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसके लिए हमें क्या सोचना है, कैसे सॉल्व करना है? जनरली ये बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आता है। मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब बेसिक में आता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो इसके बारे में एक हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कहां से शुरुआत करनी चाहिए, यही हमारे समझ में नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करो, मैं बताता हूं आपको क्या करना है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे केयरफुली तो लेफ्ट साइड, मतलब ये जो इक्वल टू वाला साइन है उसके लेफ्ट वाले साइड में, जैसे हम ऐसे रुके हैं तो ये हमारा लेफ्ट वाला साइड उधर वाला रहेगा और इक्वल टू के इधर वाला जिधर 1 बिलोंग करता है वो राइट वाला साइड रहेगा। तो लेफ्ट वाले साइड को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर एक स्क्वायर रूट है। कौन से स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं मैं इस स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? ये वाला स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट। तो हमें पता है स्क्वायर रूट अगर हमें उड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्टली उसको क्या कर रहा हूं? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो चलो मैंने उसको स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो हमें पता है ये स्क्वायर निकल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या मिलेगा हमें? x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब जब हमने स्क्वायर किया तो ये वाला जो रूट आपको दिख रहा है, कौन सा वाला? ये वाला रूट उड़ गया, ये वाला रूट उड़ गया। ठीक है, रूट निकल गया, रूट निकल गया और जो बाकी अंदर रूट के अंदर जो टर्म बिलोंग कर रही थी वो यहाँ पर बच गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो x प्लस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर है और 25 नंबर है तो 25 को हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। तो मैं इसको फिर से कैसे लिखूंगा? x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये 25 को बच्चों में लिखूंगा 5 का स्क्वायर। क्लियर? एग्री करते हो ना? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो स्क्वायर रूट हटा दिया। अब मैं यहाँ पे ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हटाने जा रहा हूं तो मैं करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, मतलब आप दोनों बाजू का मैं स्क्वायर रूट लेने वाला हूं। अगर दोनों बाजू का मैंने स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहां का स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर हटेगा और ये स्क्वायर हटेगा। तो बच्चों क्या बचा? अभी यहां पर बचा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। क्लियर? अभी मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा x प्लस 1 एज इट इज, x plus 1 is equals to 5 is in division, then after going the right side or multiplying both sides by 5, ये 5 right को गया तो 5 into 1 क्या बन गया? 5 बन गया। अब x plus 1 equal to 5, therefore x is equals to 5 minus 1, ये plus 1 वाली टर्म राइट साइड को ट्रांसफर की, माइनस हो गई, जैसे हम ध्यान में रखते हैं उसे। तो अभी क्या बन गई? x is equals to, मुझे ग्रीन वाले कलर में चाहिए, x। ओके, इसको बड़ा कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना हो गया? 4। तो बच्चों x की वैल्यू जो आपको निकालने को बोली थी वो कितनी आ गई? x इक्वल्स टू 4। मतलब जैसे दिख रहा है उसको अगर थोड़ा सा मेंटली साइलेंटली हम उसको सोचेंगे तो क्या करना है, तो सॉल्यूशन आपके सामने है।